हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त जो कि यहाँ पर एक केंद्र रहेगा। इसको बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। और रेडियस का दो गुना ही हमारा व्यास कहलाता है। व्यास बोलेंगे डायामीटर। व्यास को बोलेंगे डायामीटर। और उसके बाद में परिधि से टच रेखा को व्यास बोलेंगे। परिधि से परिधि टच रेखा को जीवा बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी जीवा हो सकती है, जीवा को बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड, जो कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो चलिए इसको रफ करते हैं। तो 3-4 पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है यहाँ पर ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा कॉर्ड होती है। सेकंड नंबर, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। परिधि कहते हैं। जैसे मान लिया है कि यहाँ पर एक वृत्त बना दिया, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें
ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यहाँ पर तो छोटी जीवा है, केंद्र से होकर नहीं जा रही इसलिए छोटी जीवा है ये। फिर यहाँ पर केंद्र से होकर नहीं जा रही, मान यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से होकर नहीं जा रही इसलिए छोटी जीवा है। यहाँ से यहाँ तक होकर जा रही है, मतलब केंद्र से होकर नहीं जा रही, छोटी जीवा है। लेकिन जब केंद्र से होकर जाएगी तो बड़ी जीवा हो जाएगी, बड़ी जीवा हो जाएगी। अब ये केंद्र से होकर गई है इसलिए बड़ी जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा यही होती है। उसके बाद सबसे लिखा है सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास बोलते हैं। तो जो केंद्र से होकर जीवा जाती है उसी को व्यास बोलते हैं, और उसी को जो केंद्र से होकर जाएगी जीवा वो सबसे बड़ी जीवा होगी, और सबसे बड़ी जीवा ही हमारी व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा ही हमारी व्यास होती है। ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है सबसे बड़ी जीवा होती है, और सबसे बड़ी जीवा ही हमारी व्यास होती है, व्यास होती है, व्यास होती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, परिधि 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 तक की दूरी को व्यास, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि मान लिया ये वृत्त का केंद्र है, परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, ये भी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त का केंद्र है, परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, ये भी हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी हमारी आर हो जाएगी, ये भी हमारी आर हो जाएगी। उसके बाद में ये भी हमारी आर हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त का त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो अगला नेक्स्ट नंबर तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। उसके बाद में एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त में एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक केंद्र है, उसके बाद ये हमने खींच लिया क्या? व्यास, जो कि देखेंगे यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हो गई है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, जो कि त्रिज्या हो गई है ये। तो एक ये त्रिज्या, एक वो त्रिज्या, और पूरी त्रिज्या जब दो त्रिज्या मिलकर बनती हैं तो हमारे एक व्यास बनता है। इसका मतलब है त्रिज्या के लंबाई का 2 गुना ही हमारा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर व्यास त्रिज्याओं के लंबाइयों के 2 गुनी, लंबाइयों के 2 गुनी होती है। व्यास त्रिज्याओं के लंबाइयों के 2 गुनी होती है। व्यास त्रिज्याओं के लंबाइयों के 2 गुनी होती है। जैसे मान लिया व्यास जो त्रिज्या है, व्यास जब होगी, जब त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2 बार त्रिज्या है, 2 बार त्रिज्या के ही बराबर व्यास आएगा। तो व्यास त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। तो व्यास यहाँ पर लिखेंगे, व्यास का मान होता है डायामीटर। डायामीटर मतलब होता है डी। तो डी बराबर में त्रिज्या इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, जिसको हम लेते हैं आर से, आर, और गुणे में 2 है। तो डी बराबर में 2r, डी बराबर में 2r, ये फॉर्मूला बन गया है। इससे एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा जो आर से, तो आर बराबर में डी अपॉन में 2,
r बराबर में d अपॉन में 2, ये दूसरा फॉर्मूला बना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा किसी भी वृत्त की जीवा, वृत्त को दो समान भाग में बांटती है, किसी भी वृत्त की जीवा वृत्त को दो समान भाग में बांटती है। जैसे मान लिया है ये पूरा वृत्त है, इसमें एक ये जीवा है, इसमें एक ये जीवा है। जब जीवा है तो वृत्त को दो समान भाग में बांटती है। तो ये जो पूरी है यहां से एक यहां तक है, ये वृत्त का पहला भाग है, और जो यहां से लगा के यहां तक का है ये वृत्त का दूसरा भाग है। और जो ये भाग है ये समान है, इसका मतलब इसको कट करके ऐसे निकलेगा, पूरा वृत्त का एक ये भाग हो जाएगा, और इसी तरह इसी से थोड़ा कट करके ऐसे इस टाइप निकलेगा, ये वृत्त का दूसरा भाग है, जो कि ये होगा पहला भाग है, ये होगा दूसरा भाग है, ये होगा दूसरा भाग है। तो ये दोनों भाग समान रहेंगे, बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दोनों के समान। तो उसके बाद में अब वृत्त का परिमाप को सिद्ध करेंगे कि वृत्त का परिमाप कैसे आता है, तो वृत्त का परिमाप कैसे आता सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाया मैं, वृत्त का परिमाप, एक वृत्त बनाया, ये केंद्र है, और ये परिधि है, ये किनारे वाली पूरी परिधि है, पढ़ाया था ये परिधि। जो ये परिधि है इसको हम 22 लेते हैं, 22, और उसके बाद में जो वृत्त का जो ये व्यास है उसको लेते हैं 7, जो ये व्यास है इसको क्या लेते हैं 7, परिधि को लेते हैं 22, परिधि को लेते हैं 22, परिधि को लेते हैं 22, और वृत्त के व्यास को लेते हैं 7 लेते हैं। तो हम यहां पर जानते हैं कि परिधि बराबर में नहीं, परिधि बटे में व्यास, परिधि बटे में व्यास, जो कि परिधि को हम लिया है, हमने कितना 22 लिया है, और व्यास को लिया है 7 लिया है। तो परिधि बटे में व्यास बराबर में 22/7 होता है। तो उसके बाद में फिर लिखेंगे परिधि बटे में व्यास, परिधि बटे में व्यास बराबर में 22/7 को एक वैज्ञानिक है, यूनानी के वैज्ञानिक, जो 22/7 को लिख दिया है, कह दिया है कि ये इसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है।
और एक नोट यहां पर, जो पाई होता है ये ग्रीक अक्षर है, ग्रीक अक्षर। जो यूनानी के वैज्ञानिक हैं वो 22/7 को, जो यूनानी के वैज्ञानिक है वो 22/7 को पाई के बराबर रखा है। तो 22/7 को पाई के बराबर में रखेंगे। उसके बाद में परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जो कि जिसको हम सी से लिखते हैं, सी से डिनोट करते हैं। व्यास को डायमीटर होता है जो कि डी से करते हैं, डी बराबर में पाई। अब पाई के नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का इसमें गुणा होगा तो सी हो जाएगा, डी का गुणा होगा पाई में तो पाई डी हो जाएगा, पाई डी, जो कि फॉर्मूला तैयार हो गया। उसके बाद में दूसरे बार c का मान पाई, c बराबर में पाई और बराबर में d का मान होता है, d का मान होता है, हम जानते हैं कि व्यास त्रिज्याओं के 2 गुना होता है। तो मतलब d बराबर 2r। तो d का मान कितना है, अभी मैंने d का मान बताया है, यहां पर था 2r। d का मान कितना है 2r। उसके बाद में c बराबर में 2 पाई r। तो जो वृत्त की परिधि थी वो 2 पाई r होती है। ये प्रूव हुआ, जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई r होती है। ये प्रूव हुआ है। ये एक फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। नहीं अभी नहीं करना। ये प्रूव हुआ है। चलिए थोड़ा से अब जानते हैं, वृत्त का परिधि तो पढ़ा दिया अभी, अब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त को क्षेत्रफल कैसे देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को सिद्ध करेंगे आज। वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए ये केंद्र है, वृत्त का क्षेत्रफल ये यहां से पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इस एरिया को हम कैसे प्रूव करेंगे, मतलब इसका इस एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे, वृत्त के एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला कैसे आएगा, तो वृत्त के एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे आएगा। वैसे भी जानते हैं कि इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए मतलब क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसे प्रूव करेंगे कैसे आया ये। तो इसमें जानते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे हम, इसमें सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। तो इसमें एक हम त्रिज्या बना देते हैं, एक ये त्रिज्या, एक यहाँ त्रिज्या, एक यहाँ से त्रिज्या बना देते हैं, त्रिज्या बना दिया। तो इसमें थोड़ा सा ये बात ध्यान करना है कि जो त्रिज्या इसमें कितनी है, एक यहां से यहां तक हो गई, दूसरी यहां से, तीसरी यहां से यहां तक की, चौथी यहां से यहां तक की, 4 त्रिज्या हो गई। मतलब इसमें त्रिज्या कितनी हो गई है, 4। तो 4 त्रिज्या हो गई है, इसका मतलब है कितनी, 4 त्रिज्या हो गई है, 4 त्रिज्या हो गई। 4 त्रिज्या का मतलब है ये त्रिज्या कितनी है, सम है। कैसी है, सम है। तो जब भी इसमें त्रिज्या बनाएंगे, अब भी कितनी हो गई है, त्रिज्या सम। तो अगर सम त्रिज्या है तो इसकी जगह भी बनेगी सम त्रिज्या है। जैसे मान लिया कि इसमें सम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसकी जगह कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जितनी भी त्रिज्या बनेगी उतनी इसकी जगह बनेगी। तो मान लिया है एक यहां से भी त्रिज्या बना दिया मैंने, यहां तक का, तो इसके जो त्रिज्या है जगह के बराबर होगी। अब इस त्रिज्या को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 जगह भी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह भी है। तो जो ये जगह होती है, मान लिए यहां से लगा के यहां तक की ये जगह होती है, इस जगह को बोलते हैं त्रिज्यखंड।
इस जगह को बोलते हैं त्रिज्यखंड। जैसे मान लिया यहाँ पर निकाल लिया है इस टाइप से निकाल लिया है, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे, त्रिज्यखंड। इसे बोलेंगे त्रिज्यखंड, मतलब त्रिज्याओं का खंड। दो त्रिज्या का खंड होगा, त्रिज्यखंड। इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो इसमें देखेंगे कैसे इसका मतलब इसका आया है, इसका एरिया कैसे आया है। तो इसमें जानेंगे, सबसे पहले इसमें जानेंगे ये कि इसमें त्रिज्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 है तो 8 त्रिज्यखंड भी होंगे। इसमें 8 है तो 8 त्रिज्यखंड भी होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसके त्रिज्यखंड कितने होंगे? 8 होंगे। तो त्रिज्यखंड 8 होंगे। और ये किनारे किनारे ये परिमाप होता है, तो इसमें थोड़ा परिमाप में ध्यान देंगे। सबसे पहले इसको, ये त्रिज्यखंड है। अब इसी वृत्त के त्रिज्यखंड को अलग अलग कर दिया, यहां से लगा के इसको भी अलग कर दिया त्रिज्यखंड को, यहां से लगा के इसको भी अलग कर दिया त्रिज्यखंड को, यहां से लगा के इसको भी अलग कर दिया त्रिज्यखंड को, यहां से लगा के इसको भी अलग कर दिया त्रिज्यखंड को, यहां से लगा के इसको भी अलग कर दिया त्रिज्यखंड को। अलग अलग काट लिया है, यहां से लगा के यहां तक इसको भी अलग कर लिया त्रिज्यखंड को। अब इस त्रिज्यखंड को भी अलग कर लिया। इस सब त्रिज्यखंड को एक अलग कर लिया है। तो उसके बाद इसमें क्या बनेगा? एक इस सब त्रिज्यखंड को अलग अलग करके तो इससे एक थोड़ा से कुछ इस थोड़ा से एक ग्राफ बनाएंगे। तो जो कि मान लिया है यहां पर इस टाइप से एक ग्राफ बनेगा। तो इसमें कितने त्रिज्यखंड है? 8 त्रिज्यखंड है, जो कि 4 ऊपर त्रिज्यखंड रखेंगे, 4 नीचे। जैसे मान लिया कि त्रिज्यखंड इसी से काट करके त्रिज्यखंड इसको इस टाइप से थोड़ा रखा गया है। एक 8 त्रिज्यखंड है, 4 ऊपर रखेंगे, 4 नीचे, मतलब कि इस टाइप से रखेंगे। 4 ऊपर टाइप से रख दिया है इसकी। इसमें 8 त्रिज्यखंड, 8 त्रिज्यखंड में ये जो किनारे होती है परिधि, पूरे 8 त्रिज्या है, त्रिज्यखंड है, 8 त्रिज्यखंड है। 8 में से आधी परिधि ऊपर रहेगी, आधी परिधि नीचे रहेगी। 8 त्रिज्यखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 त्रिज्यखंड है, जो कि इसमें 4 ऊपर रहेगी, 4 नीचे रहेगी। तो 4 ऊपर है, उसके बाद में 4 नीचे भी है। तो उसको इस टाइप से कर देंगे। एक त्रिज्यखंड ये हुआ, एक त्रिज्यखंड ये हुआ, एक त्रिज्यखंड ये हुआ, एक त्रिज्यखंड ये हुआ, इस टाइप से हुआ। तो पहले 1 2 3 4 त्रिज्यखंड, 4 त्रिज्यखंड हो गए। उसके बाद देखो 5 6 7 8, 8 त्रिज्यखंड हो गए। 8 सही सही बना, 8 8 हो गए त्रिज्यखंड। तो इसी वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल इस जो ये डायग्राम बना है इस क्षेत्रफल के बराबर है। ये इक्वल टू है, बराबर है, बराबर है। जो इस वृत्त का क्षेत्रफल है उसको उसके पार्ट को काट करके कुछ इस टाइप से मिला दिया गया है, कुछ इस टाइप से मिला दिया गया है। तो ये एक किस टाइप में दिख रहा है? अगर ये इसको थोड़ा से बराबर कर दिया जाए, इसको बराबर कर दिया जाए, तो ये एक थोड़ा से चतुर्भुज के हिसाब से दिखेगा, चतुर्भुज के हिसाब से दिखेगा। थोड़ा सा ये इसको बराबर कर दिया जाए थोड़ा से, तो ये दिखेगा थोड़ा चतुर्भुज, जो कि ये होगा समांतर चतुर्भुज। क्योंकि ये दो, ये भुजा इन दोनों भुजा बराबर होती है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। तो ये समांतर चतुर्भुज दिखेगा। यहाँ पर लिख देते हैं समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ऐसे दिखेगा। समांतर, समांतर चतुर्भुज इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद क्या करना है? इस वृत्त के त्रिज्यखंड को कुछ इस टाइप से रखा गया है। तो इसमें यह होता है जितने भी वृत्त के त्रिज्याएं मतलब ज्यादा होंगी, उतने ही वृत्त थोड़ा से इस टाइप से बनेगा, मतलब कि ये समांतर नहीं बनेगा। अगर कुछ ही जितनी त्रिज्या होंगी, जितनी अधिक त्रिज्या होंगी, वैसे ही जो ये चतुर्भुज है वैसे ही मतलब ये समांतर फिर नहीं बनेगा, फिर आयत बन जाएगा। बहुत ज्यादा त्रिज्या होंगी तो ये एक आयत के रूप में बन जाएगा।
किसके रूप में बन जाएगा, आयत के रूप में बन जाएगा। जब ये आयत के रूप में बन जाएगा तो क्या होता है, इसमें जो वृत्त का क्षेत्रफल है एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इस त्रिज्या में बात करेंगे। तो इस त्रिज्या में हमारा ये आयत अभी नहीं बन रहा है, इस त्रिज्या में आयत अभी नहीं बन रहा है। जब बहुत सारी त्रिज्या होंगी तब ये एक आयत के रूप में धारण हो जाएगा, आयत के रूप में एक पूरा बनेगा। जब आयत के रूप में बनेगा तो हमारा क्या करना पड़ेगा, हमें आयत का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगा नहीं, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें बराबर नहीं है, तो इसमें ज्यादा त्रिज्या है नहीं, तो इसलिए बराबर नहीं है। इसमें हमें आयत बनाना है। वैसे भी आयत होता है, अगर इसमें बहुत सारी त्रिज्या हो जाए तो ये हमारा आयत बन जाता है। तो ये हमारा आयत बन जाता है, वो बन जाता है, क्या कहते हैं, आयत बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें त्रिज्याएं कम है इसलिए ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। तो इसको हमको आयत बनाना है। तो आयत कैसे बनेगा, तो आयत बने कैसे, सबसे पहले आयत बनाएंगे इसको। तो इस टाइप से बना लेंगे हम। इसमें चार त्रिज्याएं, तो जो कि इस टाइप से बनेंगी चार त्रिज्याएं। हम इसे आयत बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं। तो इसमें से इसको जोड़ेंगे, यहां से यहां तक की जो एक दूसरी त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक की कितनी त्रिज्या, ऊपर 4 है और नीचे 1 2 3 है और एक बची हमारी त्रिज्या जो कि इस टाइप से होती है, इस टाइप से त्रिज्या होती है। तो इस त्रिज्या को हमने 20 से काट दिया, ऐसे काट दिया, जो कि ये जो यहां से यहां तक काटा है उसको हमने यहां लगा दिया, इधर साइड लगा दिया, ये लगा दिया। और जो ये बचा है भाग, इसको हमने लगा दिया, इस टाइप में लगा दिया, इस टाइप लगा दिया। तो ये पूरा एक आयत के रूप में थोड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा आयत के रूप में दिख रहा है। ऐसे बराबर में है, ये थोड़ा इक्वल, ये भी थोड़ा बराबर में है और ये भी बराबर में है। तो हम जानते हैं कि इस त्रिज्या में परिधि यहां से यहां तक की है, यहां से यहां तक की, यहां से ऐसे परिधि है। तो इसमें कितने हैं, सबसे पहले 8 त्रिज्यखंड है जिसमें परिधि दी गई। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और इन दोनों को मिलाकर के 8। इसमें 8 पूरी परिधि है। तो पूरी परिधि का मान कितना होता है, 2 पाई r होता है। लेकिन इसमें आधी परिधि ऊपर है, आधी परिधि नीचे है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर तो आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर तो सबसे पहले आयत की लंबाई, ये यहां से लंबाई निकालना, ये निकालना है, फिर ये निकालना। तो सबसे पहले आयत की लंबाई, पहले पूरा परिमाप कितना, तो वृत्त का परिमाप कितना, 2 पाई r। लेकिन लंबाई निकालना है हमें, आयत की लंबाई निकालना है। तो एक साइड निकालेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें निकाला तो मतलब कि इसको काट दिया, 2 से 2 काट दिया। तो आयत की लंबाई हो गई पाई r, कितनी हो गई है, पाई r हो गई, जो कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, पाई r हुई है। यहाँ की भी हुई है पाई r ही इसकी लंबाई हुई है। तो उसके बाद यहाँ से ये त्रिज्या है ना, तो ये त्रिज्या मतलब r होती है। त्रिज्या का मतलब क्या होती है, r होती है त्रिज्या का मतलब। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत की त्रिज्या, आयत की त्रिज्या होती है हमारी कितनी, r। तो आयत की लंबाई पाई r, आयत की त्रिज्या त्रिज्या r है। तो अब इससे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसे रफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसमें ये आयत से ही बना है, ये आयत के क्षेत्रफल से ही ये क्षेत्रफल बना है, आयत के क्षेत्रफल से ही क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल जो है, जो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल है जो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में आयत के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में आयत का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो आयत का लंबाई होती है पाई आर, तो पाई आर होता है, और चौड़ाई कितनी होती है? आर होती है, आर होती है। तो पाई आर 2 बार है तो आर का स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो कि ए होता है, ए बराबर में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया है वृत्त का। तो वृत्त का हो गया है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्रूव हो गया है, पाई आर स्क्वायर प्रूव हो गया है। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा से इसके सवाल लाएंगे, जो कि 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, मतलब कि वृत्त का परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हम क्या डिस्कस कर दिया हमने। उसके बाद में क्या इसका सवाल लाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।